क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 5 मीटर। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है सपोज हमारा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ। अगर इसकी ब्रेथ को हम लोग x लेके चलते हैं, x मीटर, तो जो इसका लेंथ है वो इससे ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेंथ हम लोग जो लेके चलेंगे वो फिर हो जाएगा x + 5, क्योंकि ये ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है। और इस टाइम पे अगर इसका एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल सपोज दैट ABC और D है, तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ x + 5 इंटू x, इन दोनों का प्रोडक्ट, इट मीन्स x² + 5x, ये एरिया इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है इफ़ द ब्रेथ बियर डबल्ड एंड द लेंथ रिड्यूस्ड बाई 9 मीटर। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन वो फिर से बोल रहा है कि अगर हम लोगों का ब्रेथ को डबल कर दिया जाए, तो ब्रेथ को डबल करने का मतलब कि जितना ब्रेथ x था तो वो 2x हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रेथ आपकी डबल हो गई, और इसको 9 मीटर सब्ट्रैक्ट कम कर दिया जाए, लेंथ को 9 मीटर कम कर दिया जाए यहाँ पे, फिर क्या होगा इस केस में, तो ये ब्रेथ हमारी 2x हो जाएगी, और जो लेंथ थी वो x + 5 थी, और तो ये कितना हो जाएगा x + 5 - 9। इसको 9 मीटर कम करना है, इसको डबल करना है, तो नया लेंथ जो आ जाएगा, न्यू लेंथ L बराबर हो जाएगी आपकी यहाँ से x - 4, और न्यू ब्रेथ हो जाएगा आपका 2x। और इस ट्रायंगल को अगर मैं PQRS बोल रहा हूँ, नया रेक्टेंगल जो बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ x - 4 इंटू 2x, और यहाँ 2x इंटू x 2x² - 4 इंटू 2 8x। नया एरिया आपका जो आ गया, न्यू रेक्टेंगल का एरिया इतना आ गया है, और ओल्ड रेक्टेंगल का एरिया इतना है। नया एरिया एक्सीड कर रहा है 140 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि नए एरिया से अगर हम पुराने एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका न्यू एरिया 2x² - 8x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नया एरिया है वो 140 मीटर ज़्यादा है किससे, पुराने वाले एरिया से। तो नए एरिया से अगर पुराने एरिया को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 आना चाहिए। फर्दर इसको सॉल्व करने पे, फर्दर सॉल्व इट, तो 2x² - 8x, यहाँ माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -x², और माइनस एंड प्लस फर्दर ये -5x, और ये 140, 2x² एंड -x², ये आपका x² हो जाएगा, -8x - 5x -13x हो जाएगा, और ये 140 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करें यहाँ रफ में, 140 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि डिफरेंस 13 के बराबर आना चाहिए। यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए, तो ये 140 को मैं लिख सकता हूँ 70 × 2, और फर्दर मैं लिख सकता हूँ 35 × 2। 35 को आप 7 × 5 लिख सकते हैं, 7 × 5, 2 × 2। और अगर यहाँ पे हम लोग पहले देखना पड़ेगा किस पेयर से डिफरेंस लेने पे 13 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये देख रहा हूँ 5 4 20 हो जाएगा, 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 और 7 का डिफरेंस जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। तो ये हमारे लिए पेयर बन जाएगा यहाँ से x² 20 - 7, 13 की जगह, -140 = 0। x² फर्दर माइनस साइन के साथ ओपन करने पे -20x हो जाएगा,
और ये -7, यहाँ पे माइनस है और ये वाला माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 140, इन दोनों से x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा x -20 और इस पेयर से 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा x -20 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इसको हम लोग यहाँ पे फर्दर इन दोनों से, यहाँ से x -20 इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में x -20 और ये x + 7 बचेगा। अब अगर हम लोग एक बार इसको ज़ीरो कर रहे हैं 120 को, तो हमें x की वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पहले इसको ज़ीरो करता हूँ, x + 7 = 0, ये अगर ज़ीरो होता है तो जो x है वो -7 मिलेगा। ये गलत आंसर होगा क्योंकि साइड कभी भी, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेथ हो, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। इसको अगर हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, और x शुरुआत में जो पुराना रेक्टेंगल था उसमें x को क्या हम लोगों ने लिया था, ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू जो आ गई वो 20 मीटर आ गई, और इसलिए लेंथ इससे यहाँ पे x + 5 है, तो ब्रेथ जो आ गया वो आपका आ गया 20 मीटर, और जो लेंथ आ जाएगा वो x + 5 है, लेंथ इज x + 5, इट मीन्स 20 + 5, और ये आपका 25 मीटर आ जाएगा लेंथ। तो यहाँ से लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एंड इट्स एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर। तो फर्दर यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो प्लॉट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर प्लॉट ले रहे हैं, और इस प्लॉट में जो पेरीमीटर दिया गया है वो, यानी चारों साइड का सम जो दिया गया है वो 180 दिया गया है। एरिया जो दिया गया है 1800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट एज x मीटर। ये जो लेंथ हमको कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो x मीटर लेके चलना है, ये लेंथ हो गई। और हमें यहाँ पे ये भी पता है कि अगर हम लोग इस ब्रेथ को y मीटर लेके चलते हैं, लेट सपोज दैट लेट ब्रेथ इज y मीटर, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी आपका x, ये और ये ऐड होके 2x, और इसी तरह y और y ऐड होके 2y आ जाएगा, तो ये पूरा पेरीमीटर आ गया। लेकिन पेरीमीटर दिया कितना हुआ है, पेरीमीटर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 180 मीटर, 180 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है। देयरफॉर 2x + 2y = 180 मीटर, ये हो जाएगा। 2 आप कॉमन ले लीजिए, x + y = 180, और फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा x + y = 180/2, और x + y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। ये पहला इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द क्वेश्चन वी कैन फाइंड what the question has asked here. Use the perimeter 180 meter to write the value of breadth in terms of x. यानी जो x की वैल्यू के टर्म्स में हमें ब्रेथ का इक्वेशन चाहिए, यानी ब्रेथ भी आपको x के टर्म्स में लिखना है। तो ब्रेथ आपने यहाँ पे कितना एज्यूम किया हुआ है, y, तो y की वैल्यू यहाँ से, ब्रेथ की वैल्यू y = आप यहाँ से कितना पहले लिख सकते हैं, y = आ जाएगा 90 - x। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन की तरह अभी यूज़ करेंगे, या इसको हम लोग फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं बाद में। अभी पहले हम लोग ब्रेथ लिख लेते हैं। तो ब्रेथ की जो वैल्यू आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगा y, तो ब्रेथ की वैल्यू अगर यहाँ पे y दी हो जाएगी तो इसको आप लिख सकते हैं 90 - x। तो ब्रेथ भी किसके फॉर्म में आ गया, x के फॉर्म में, तो ये ब्रेथ की इक्वेशन हो गई x के फॉर्म में। अब इसी को इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, चलिए, तो हमको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी भी है इक्वेशन फ्रेम करके।
तो अभी हमने ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं की है कि एरिया हमारा 1800 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x इंटू वाई, और यहाँ से आप फिर एरिया की जो वैल्यू दी हुई है वो कितना दी हुई है 1800, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 1800। अब फ्रॉम फर्स्ट ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, एरिया निकाला, एरिया होगा एक्स वाई और यहाँ पे एरिया की वैल्यू 1800 है, इसलिए एक्स वाई 1800 के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट से आप y की वैल्यू सेकंड में यहाँ पुट कर दीजिए तो इक्वेशन आपकी x के फॉर्म में बन जाएगी। यहाँ पे x y की प्लेस पे 90 माइनस एक्स और ये 1800 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 90x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1800 हो जाएगा। अगेन अगर हम लोग सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस साइड में जाने पे यहाँ पे 0 बचेगा और आप उस साइड में चले गए हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, 90 जाएगा माइनस 90x हो जाएगा और ये प्लस 1800 तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन आपकी, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस साइड इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इक्वल्स टू 0। अब आपको फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर करने के लिए रफ वर्क करते हैं। ये रफ है हमारा रफ वर्क, इसमें 1800 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 18 इंटू 100, इन दोनों का 1800 का प्रोडक्ट इस तरह आना चाहिए कि सम उसका 90 के बराबर है। तो हमको, अब मैं 18 को 6 इंटू क्या लिख सकता हूँ 3 और ये 100 हो गया। और इस 100 का अगर मैं 106 के साथ यूज़ कर लूँ, ठीक है ना, 6 और 103 के साथ यूज़ कर लूँ तो ये 60 इंटू 30 हो जाएगा। 100 को हमने 10 इंटू 10 लिखा, फिर 6 इंटू 10 60 हो गया, 3 इंटू 10 30 हो गया और 60 और 30 का सम जो आ रहा है वो 90 आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 90 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 60 प्लस 30x प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आप फर्दर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 60x, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस बन जाएंगे, माइनस 30x प्लस 1800 ये हो जाएगा आपको। और यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो कॉमन लेने पे क्या आ जाए आपको मिलेगा x माइनस 60 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस 30 आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस 30 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। और 30 से जब आप 1800 को डिवाइड करेंगे, यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ माइनस हो गया, जैसे 30 से आप जब 1800 को डिवाइड करेंगे तो ये 60 आएगा, क्योंकि 30 और 60 का प्रोडक्ट ही आप देख सकते हैं, 30 और 60 का प्रोडक्ट 1800 हो रहा है। तो अगर आप 30 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 30 से तो 60 बचेगा, तो यहाँ पे 60 आ गया। अब इन दोनों से फर्दर आप x माइनस 60 कॉमन ले सकते हैं और x माइनस 30 ये आ गया है। x माइनस 60 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x माइनस 30 0 के बराबर है। नाउ अब x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो नाउ x माइनस 60 को अगर आप 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो यहाँ से x इक्वल्स टू 60 मिलेगा, यानी लेंथ आपको कितनी आ जाएगी 60, और फिर ब्रेथ आपको कितनी आ जाएगी, कि लेंथ अगर आपकी 60 आ गई, लेंथ इक्वल्स टू 60 और आपका ब्रेथ अभी आपने निकाला ना, y ब्रेथ के बराबर आपने कितना निकाला 90 माइनस एक्स, ने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, ब्रेथ 90 माइनस एक्स ही वाली इक्वेशन। इसको हम लोग यहाँ से 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 मीटर, ये ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप x बराबर 30 लेके चलेंगे तो लेंथ 30 आ जाएगा और ब्रेथ क्या आ जाएगी 60 आ जाएगा। तो उसे
बेटर यही रहता है कि लेंथ को हम लोग, मैंने बताया कि कन्वेंशनली दोनों आंसर सही हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन लेंथ को हम लोग ज़्यादातर केसेस में बड़ा लेते हैं। तो अगर आप x को 60 लेंगे तो ब्रेथ 30 आएगा, अगर आप x की वैल्यू 30 लेके चलेंगे तो ब्रेथ 60 आ जाएगा, मतलब साइड एक 60 रहेगी, दूसरी 30 रहेगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर x + 9 एंड 2x - 3 सेंटीमीटर and the distance between them is x + 4 centimeter. If its area is 540 centimeter square, find x. तो यहाँ पे ट्रेपेजियम आपको पहले बनाना आना चाहिए। ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ये आपका ट्रेपेजियम है, और यहाँ से ये एंड पॉइंट्स को हमने मिला दिया। जो इनके बीच में ये वर्टिकल परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसी को हम लोग इनके बीच में डिस्टेंस बोलते हैं। जो ये वर्टिकल हाइट होती है, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये अगर सपोज दैट एक साइड आपकी x + 9 आप एज्यूम कर रहे हैं, एक साइड आप 2x - 3 एज्यूम कर रहे हैं, दो पैरेलल साइड है, आप 2x - 3 है और एक ये x + 9 है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है हमको, कि एरिया निकालना है पहले, और ये डिस्टेंस जो इनके बीच में है, डिस्टेंस को जिसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ये x + 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, वो एरिया का फार्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides into distance। जो इनका यहाँ पे एरिया हो जाएगा 1/2, पैरेलल साइड्स ये हैं 1x + 9 और ये इसकी लेंथ ये है। तो आपका यहाँ से फार्मूला जो बन जाएगा x + 9, इसको और दोनों पैरेलल साइड्स को, लेंथ्स को आपको ऐड कर देना है। तो पैरेलल साइड की लेंथ x + 9 और 2x - 3 ये दोनों आपने ऐड कर दिया, और फिर इसमें डिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, जो कि यहाँ पे x + 4 है, ये मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने पे 1/2 x और 2x ऐड होके आपका 3x हो जाएगा, 9 - 3 + 6 हो जाएगा, और ये x + 4 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया की वैल्यू उन्होंने 540 मीटर दे रखा है, और एरिया आपने जो फार्मूला से कैलकुलेट किया है वो ये आया है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो गिवन क्या है आपको? ये गिवन है, गिवन एरिया इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया दी, और एरिया जो फार्मूले से आपका निकला है वो ये आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, दोनों एरिया। 1/2 यहाँ से आप 3x + 6 इंटू x + 4 इज इक्वल्स टू 540 कर सकते हैं। और फर्दर आप यहाँ से 3 अगर ऊपर इस वाले ब्रैकेट से आप कॉमन ले लेंगे तो 3 यहाँ पे x + 2 बचेगा, ये 3/2 x + 4 यहाँ पे है, और ये 540। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट यहाँ पे पूरी लाइन ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। 1 को इस साइड में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को आप इस साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका 3x + 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + 4 540 × 2 ये आ जाएगा। और फिर आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका ये x + 2 x + 4 540 × 2/3, और 3 से इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये 18 के टेबल में 180 आ जाएगा। और 18 को जब हम लोग
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये आपका 360 यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट हमको अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, और यहाँ पे ये 360 हो जाएगा। अगेन इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 360। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र हम लोग इस साइड में कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये माइनस 352 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें फिर से रफ वर्क करके इसको सिंप्लीफाई करना है, तो रफ वर्क में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 352 है, ये डिफरेंस यहाँ पे 6 लेके आना है। तो इसको मैं यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 176 इंटू 2। और यहाँ पे 176 को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो 16 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 16 बन जा 16, ये 16 इंटू 11 में लिख सकता हूँ इसको। 16 से डिवीजन के बाद ये 16 इंटू 11 हो जाएगा, इंटू 2 ये हो जाएगा। अब डिफरेंस हमको जो लेके आना है वो 6 के बराबर, माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि डिफरेंस से 6 आना चाहिए। तो यहाँ 11 और 2 का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा 22, और 22 और 16 का डिफरेंस जो आएगा वो 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 22 माइनस 16 एक्स माइनस 352 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 16x माइनस 352 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x प्लस 22, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ 22, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेने पे यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है। अब जब यहाँ पे आप देखिए कि 16 से अगर आप 352 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा रह जाएगा, 22 बचा रह जाएगा, तो ये 22 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। और x प्लस 22 दोनों से कॉमन हो जाएगा यहाँ और यहाँ से, तो x प्लस 22 x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं पहला फैक्टर 0 के बराबर इक्वेट करूँगा x प्लस 22, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिल जाएगी, और साइड निगेटिव, फर्दर मैंने बताया निगेटिव आंसर से ये साइड जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग x माइनस 22 लेके नहीं चलेंगे, हम लोग x को फिर दूसरा फैक्टर 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, x माइनस 16, और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो 16 मिलेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं x की जो वैल्यू आई है वो 16 आ गई। यहाँ पे केवल x को फाइंड करने को बोला था, यहाँ पे x इज 16।